आज हम प्रश्नावली 6.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें हमने इस प्रश्नावली का 6वां प्रश्न फ़िलहाल अभी नहीं करना 6.2 का, 4 और 5वां क्वेश्चन करेंगे, चौथा और 5वां जो हमारा रह गया था। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको ये एक आकृति दी गई है। इस आकृति में ये पी क्यू रेखा जो है वो एस आर रेखा के समानांतर है। ये पी क्यू रेखा ये एस टी रेखा के समानांतर है। ये जो पी क्यू रेखा है बच्चे आपके पास, ये एस टी रेखा के समानांतर है। और आपको कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण 110 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। टी एस आर, ये वाला कोण 130 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। और हमसे प्रश्न में जो मैंने रेड इंक से मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, ये क्वेश्चन निकाल, ये वाला कोण जिसका नाम है क्यू आर एस, ये निकालने के लिए प्रश्न में बोला गया है। कोण क्यू आर एस, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कोण मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है, क्यू आर एस, ये वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने एक रचना करनी है। देखो बेटे, ज्यामिति में क्वेश्चनों को करने के लिए कभी कभी हमें रचना करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हल करेंगे हम इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले रचना करेंगे। सबसे पहले रचना क्या करनी है, ये जो बिंदु R दिख रहा है, इस बिंदु R से हमने एक रेखा एक्स वाई खींचनी है। और जब भी हमने रचना करनी है उसको टूटी हुई रेखा से दिखाना है, डैश डैश वाली रेखा से, पूरी कंप्लीट रेखा से नहीं, टूटी हुई रेखा से। इस बिंदु R से आपने एक रेखा एक्स वाई खींचनी है, एक एक्स वाई खींचनी है जो कि किसके समानांतर होनी चाहिए, पी क्यू के, और जो एस टी रेखा है इन दोनों के समानांतर होनी चाहिए। ये ऐसी रेखा खींचनी है। अगर आप पी क्यू के समानांतर खींचोगे तो मान लेते हैं कि बिंदु R से मुझे एक एक्स वाई रेखा खींचनी है जो पी क्यू के समानांतर है। पी क्यू के समानांतर खींचोगे तो वो एस टी के भी समानांतर हो जाएगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी पहले से ही समानांतर है। ठीक है, तो इतना खींचने के बाद इस तरफ जो कोण बना है, ये क्यू आर रेखा जो ये खींची गई रेखा के साथ कोण बना रही है, इसको मैंने कोण 1 नाम दे दिया है। और यही रेखा जो ये एस आर रेखा के साथ कोण बना रही है, इसको मैंने कोण 2 नाम दे दिया है। तो वैसे आपसे चित्र को देखें, ये ऐसा बन जाएगा चित्र। देखिए, ये एक्स वाई रेखा क्यू आर रेखा के साथ जो कोण बना रही है, इसको मैंने कोण 1 नाम दे दिया है। ये क्यू आर रेखा है। ये जो एक्स आर रेखा के साथ कोण बना रही है, इसको 1 नाम दे दिया है। और यही एक्स वाई रेखा जो एस आर रेखा के साथ कोण बना रही है, इसको मैंने कोण 2 नाम दे दिया है। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखें। ये पी क्यू रेखा और ये जो एक्स आर रेखा है, ये दोनों समानांतर हैं। और क्यू आर क्या है आपके पास, एक तिरक रेखा है, ये क्यू आर, ये वाली पी क्यू रेखा और ये एक्स आर रेखा, ये दोनों बेटे समानांतर हैं। और ये पी क्यू रेखा क्या है, ये पी क्यू रेखा एक तिरक रेखा है, जो दो या दो से ज़्यादा रेखा को काटती है, उसको तिरक रेखा बोलते हैं। तो देखिए बेटे, ये कोण जो 110 है ये वाला, और ये जो कोण 1 है, ये दोनों कैसे बन गए, तिरक रेखा के एक ही और अंदर वाले कोण बन गए। इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल 110 और ये कोण 1 का योगफल 180 के बराबर हो जाएगा। कि तिरक रेखा के एक ही और अंदर वाले कोणों का योगफल 180 होता है जब दो रेखाएं समानांतर हो। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो ये कोण 1 और 110 बराबर हो जाएगा 180 के। वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो, कोण 1 और कोण 110। पहले मैंने कोण 1 का नाम लिख दिया पूरा, पी क्यू आर। कोण 1 जमा कोण पी क्यू आर 110 के बराबर हो जाएगा। क्यों, उसका कारण मैंने ऊपर लिख दिया और आपको मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू रेखा और एक्स वाई रेखा समानांतर है, क्यू आर एक तिरक रेखा है, तथा कोण 1 और कोण पी क्यू आर तिरक रेखा क्यू आर के एक ही और के कोण है। तो हमने जानते हैं जब दो रेखाएं समानांतर हों और तिरक रेखा के एक ही और कोण आ जाए तो उन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, अंदर वाले। ठीक है, तो कोण 1 क्यू आर पी क्यू आर
का मान 110 है तो पी क्यू आर की जगह 110 लिख देंगे, तो कोण 1 जमा 110 बराबर आ गया 180। तो ये प्लस 110 है, वहाँ जाके माइनस 110 बन जाएगा, तो कोण 1 का मान आ जाएगा 180 माइनस 110, तो कोण 1 का मान आ जाएगा 70। तो सबसे पहला स्टेप यही था, अपने कोण 1 जो माना था उसका मान आ गया 180। आगे चलें, आगे चलने के लिए फिर चित्र पे आए। अब हम कोण 2 निकालेंगे। अब फिर से ये एस टी रेखा और ये जो एक्स वाई रेखा है, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, और एस आर क्या है हमारे पास, तिरक रेखा। अब हमने क्यू आर नहीं मानी, एस आर मान ली। तो देखो ये एस आर रेखा इस एस टी रेखा के साथ 130 डिग्री का कोण बना रही है, और यही एस आर रेखा ये एक्स वाई रेखा के साथ कोण 2 बना रही है। फिर से ये दोनों कोण कैसे हो गए, तिरक रेखा के एक ही और अंदर वाले कोण हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल फिर से 180 हो जाएगा। कौन कौन से कोण, ये कोण 2 और 130, ये दोनों कोण तिरक रेखा के एक ही ओर है, तिरक रेखा एस आर के एक ही ओर है, और ये दो समानांतर रेखाएं के साथ बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। तो 130 जमा कोण 2 आ जाएगा 180, तो यहाँ से कोण 2 क्या आएगा, 180 माइनस 130 50, तो कोण 2 आ जाएगा 50 के बराबर। ये बेटे मैंने नीचे हल करके दिखाया हुआ। दूसरे स्टेप में देखें, दूसरे स्टेप में मैंने यहाँ क्या लिखा है इसको पढ़ देता हूँ कि एस टी रेखा एक्स वाई रेखा के समानांतर है। कहाँ से आया, रचना हमने ऐसी की थी। तथा एस आर एक तिरक रेखा है, तथा कोण टी एस आर जिसको मैंने 130 बोल रहा है उसका मान 130 है, तथा कोण 2 तिरक रेखा एस आर के एक ही ओर के कोण है। ये दोनों कोण तिरक रेखा के एक ही ओर है, अंदर की तरफ स्थित है, इसलिए कोण 2 और कोण टी एस आर, अंदर की तरफ लिखना मैं भूल गया, कोण 2 जमा कोण टी एस आर, इन दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। तिरक रेखा के एक ही और अंदर वाले कोणों का योगफल 180 होता है, तो कोण 2 जमा कोण टी एस आर 180 आ जाएगा। टी एस आर कोण 130 है, तो टी एस आर की जगह उसका मान रख देंगे 130, तो कोण 2 आ जाएगा, ये प्लस 130 है, वहाँ जाके माइनस 130 हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 50 आ जाएगा, तो कोण 2 आ गया 50। तो हमने कोण 1 भी निकाल लिया और कोण 2 भी निकाल लिया। कोण 1 आ गया 70 और कोण 2 आ गया 50। अब फिर से चले तीसरे स्टेप के लिए, फिर से चित्र को देखें, जो कोण अब हमें निकालना वो निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें बेटा, ये कोण 1 देखो इस रेखा से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये कोण क्यू पी आर है जो मुझे निकालना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कोण 2 है, ये कोण 2 है, ये कोण 1 है, और ये कोण जो मुझे निकालना है। अगर हम इन तीनों कोणों को देखें, अगर तीनों कोणों को जोड़ दें, कोण 1 ये जो मुझे कोण निकालना है इसको, और ये कोण 2, इन सबको जोड़ दूँ, मतलब किसको जोड़ूँ, इसको, एक कोण 1 को, जो कोण मुझे निकालना है ये वाला इसको, और ये कोण 2, इन तीनों को जोड़ दूँ तो देखो मेरे को एक त्रिज्यु कोण मिल जाएगा, रज्जु कोण, जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है, सीधा कोण बन जाएगा देखो। तो इसलिए कोण 1 और जो कोण मुझे निकालना है ये वाला क्यू आर एस, और ये कोण 2 यहाँ से लेके यहाँ तक, इन तीनों का योगफल फिर से 180 के बराबर हो जाएगा, कि इन तीनों कोणों का योगफल एक ऋजु कोण बना रहा है, सीधा वाला कोण। दोबारा देख ले बेटे एक बार, ये कोण 1 है, देखो इधर से शुरू हो रहा है, इधर से, और इधर ख़त्म हो रहा है इस रेखा पे। फिर इस रेखा से इस रेखा तक ये वाला कोण जा रहा है जो हमें निकालना है। एस आर रेखा से आर वाई रेखा तक ये कोण जा रहा है 2। अब जरा इनकी भुजाएं देखो, आर एक्स और आर वाई दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है ना, तो ऐसे कोण जिसकी दोनों भुजाएं विपरीत होती हैं, एक ये और एक ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यु कोण 180 डिग्री का होता है ऋजु कोण। तो कोण 1, कोण क्यू आर एस और कोण 2 ये तीनों मिलके एक रज्जु कोण बनाएंगे, और रज्जु कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने तीसरे स्टेप में लिखा है, देखो कोण 1 कोण 1 कोण क्यू आर एस और कोण 2 मिलकर एक रज्जु कोण बना रहे हैं, इसलिए इन तीनों का योगफल 180 के बराबर होगा। रज्जु कोण का योगफल 180 के बराबर होता है। कोण 1 का मान निकाल लिया 70, 1 की जगह लिख दो 70, कोण 2 का मान पता है 50, कोण 2 की जगह लिख दो 50।
तो 70 जमा कोण QRS जमा 50 बराबर हो गया 180। 70 और 150 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। या आप सीधा क्या करें, QRS कोण निकालना है, इसको यही रखें, बाकी सबको वहाँ ले जाएं, +70 वहाँ जाके -70, +50 वहाँ जाके -50। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए QRS कोण आ जाएगा 180, उस तरफ था, +70 तो उधर ले जाके -70 हो गया, फिर -50 +50 तो उधर ले जाके -50 हो गया। तो 170 में से 180 में से 170 चले गए, रह गए 110, 110 में से 50 चले गए, रह गए 60। तो कोण QRS आ गया 60। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आए 5वें पर। 5वां प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। देखो इसमें भी क्या दिया हुआ है, इस आकृति में भी एक AB रेखा है और ये एक SD रेखा है एक, ठीक है। इस आकृति में AB रेखा और CD रेखा, सॉरी ये नाम में थोड़ा गलत लिखा गया, ये S बिंदु नहीं है, C बिंदु है, इसको ठीक कर लेना बेटे आप, ये C है, S नहीं है, ये C है। तो इस आकृति में हमें क्या दिया हुआ है कि एक AB रेखा है और ये एक CD रेखा है, ये दोनों समानांतर हैं, ये दोनों क्या हैं, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर हैं। और हमें कोण APQ 50 डिग्री के बराबर दिया हुआ है ये कोण, और एक कोण दिया हुआ है PRD, ये 127 डिग्री के बराबर दिया हुआ है PRD। और हमें क्या क्या निकालने को बोला, ये कोण X निकालना है और ये कोण Y आपने ज्ञात करना है। तो ये आपकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक AB रेखा है, वो CD रेखा के समानांतर है, गलती से S लिखा गया, ये C है। ये कोण दिया हुआ है मुझे 50 के बराबर, जिसका नाम APQ है। ये कोण मुझे 127 के बराबर दिया हुआ है, जिसका नाम PRD है। मुझे ये कोण X और ये कोण Y निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, बारी बारी से। देखो फिर से मैंने इस चित्र में क्या किया है, इस कोण को एक नाम दे दिया है, ये कोण को, इस कोण को एक नाम दे दिया है। ये त्रिभुज बन गया ना X, देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया आपके पास 3 भुजाओं वाला PQR। इसे ये कोण Y है, ये X है, और इस कोण का नाम नहीं दिया होता, इस कोण का मैंने एक नाम दे दिया। तो देखें सबसे पहले स्टेप में क्या है, हम x का मान सीधा ही ज्ञात कर लेंगे, हमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो AB रेखा, ये AB रेखा और ये CD रेखा एक दूसरे के समानांतर हैं, और PQ क्या है, तिरक रेखा दोनों को काट रही है। ये PQ तिरक रेखा AB रेखा के साथ ये वाला कोण बना रही है, जिसका नाम है 50, और यही PQ रेखा CD रेखा के साथ ये कोण बना रही है, जिसका नाम है कोण X। देखो कोण X, ये PQ रेखा CD रेखा के साथ बना रही है, और यही PQ रेखा AB रेखा के साथ कोण 50 डिग्री का बना रही है। अगर इन दोनों कोणों को ध्यान से देखें तो ये आंतरिक एकांतर कोण ना बन गए, तिरक रेखा के, PQ तिरक रेखा के एक उस तरफ कोण बन रहा है देखो 50, और इसी PQ रेखा के साथ एक इस तरफ कोण बन रहा है, और दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं और तिरक रेखा के विपरीत और बन रहे हैं, इससे ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण। मतलब कोण X और कोण 50 डिग्री का, ये दोनों आंतरिक एकांतर कोण बन जाएंगे। और हम जानते हैं जब दो रेखाएं समानांतर हों तो आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण X का मान आ जाएगा 50 डिग्री के। तो यही मैंने लिखा देखो पहले स्टेप में। AB रेखा बेटे CD आएगा, गलती से मैंने SD लिख दिया, समानांतर है, यह समानांतर का चिन्ह होता है, तथा PQ एक तिरक रेखा है तथा 50 डिग्री तथा कोण X एकांतर अथाह कोण है। AB रेखा CD रेखा के समानांतर है बेटे, ये चिन्ह समानांतर का होता है, तथा PQ एक तिरक रेखा भी मैंने आपको ऊपर दिखाया, तथा कोण X और 50 डिग्री और ये कोण X कैसे कोण है, एकांतर अथाह कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। जब दो रेखाएं समानांतर हों तो आंतरिक अथाह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण X का मान आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर। अब चलते हैं आगे। देखो आगे आपके पास 6.1 प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ये एक रेखा है सीधी, और इस पर PR रेखा किरण खड़ी है, एक सीधी रेखा पे एक किरण खड़ी हो जाए
तो ऐसे असले कोणों को रेखिक युग्म के कोण बोलते हैं और इनका योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो देखो यहाँ पे एक CD रेखा है और ये PR रेखा खड़ी है, तो ये दोनों रेखिक युग्म के कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? 127 और ये कोण 1, तो इसलिए इन दोनों का योगफल 180 होगा। 1 जमा 127 बराबर आ जाएगा 180, तो कोण 1 आ जाएगा 180 माइनस 127, तो कितना आ जाएगा? 3 130 53 53 डिग्री का आ जाएगा कोण 1। देखिए ये लिखा हुआ है कि किरण PR एक सीधी रेखा SD पर खड़ी है, SD नहीं है CD है, तथा कोण 1 और 127 एक रेखिक युग्म के कोण है। कोई भी किरण अगर एक सीधी रेखा पे खड़ी हो तो जो दो कोण बनते हैं उनको रेखिक युग्म के कोण बोलते हैं, इसलिए उनका योगफल 180 हो जाता है। तो कोण 1 और 127 ये 180 के बराबर हो जाएंगे, ये प्लस 127 आ जाके माइनस 127 हो जाएगा। तो कोण 1 का मान आ जाएगा 180 माइनस 127 53 डिग्री का, 53 डिग्री का। अब चले आगे। अभी जो हमें कोण निकालना है y, x तो निकल गया था, y निकालना है। देखो बच्चे आपने बचपन से पढ़ा है कि देखो यहाँ पे P अगर QR मैं पूछूं तो ये एक त्रिभुज बन गया, 3 भुजाएं हैं, इसके 3 कोण होते हैं, x, ये y और ये 1, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये हम 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण x जमा कोण 1 जमा कोण y, इन तीनों का योगफल किसके बराबर आ जाएगा? 180, और यहाँ से y कोण फिर निकल जाएगा। देखिए यही निकला हुआ है, लिखा है मैंने, त्रिभुज PQR में कोण x जमा 1 जमा y बराबर हो जाएगा 180 के। कोण x का मान 50 आया तो कोण x की जगह लिख देंगे 50, 1 का मान 53 आया, 1 की जगह लिख देंगे 53, जमा y बराबर है 180। अब 50 और 53 को जमा करेंगे तो 103 आ जाएगा, 103 जमा y बराबर है 180, ये जमा 103 है, वहाँ जाके माइनस 103 हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 103, ये प्लस 103 था ना, वहाँ जाके माइनस 103 हो गया, तो 180 माइनस 103 आता है 77 डिग्री, तो y का मान आ जाएगा 77 डिग्री। पहले हमने कोण x निकाला एकांतर अथाह कोण से, फिर एक कोण निकाला रेखिक युग्म के कोण से, फिर हमने त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर कर कोण y निकाल लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। बेटे 6वां आपने नहीं करना फिलहाल, अभी बाद में करेंगे इसको। अब इस प्रश्नावली का एक उदाहरण नंबर 4 और एक उदाहरण नंबर 6वां बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 किया उसकी तरह है। आप इसको घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, फिर मैं आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भेज दूंगा। अब हम उदाहरण नंबर 6वां करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में एक बार आया हुआ है। देखो ये आपके पास आकृति है, इस आकृति में आपको 3 रेखा दिख रही हैं, एक AB, एक CD और एक EF। ये तीनों रेखा AB रेखा CD रेखा के समानांतर और CD रेखा EF रेखा के समानांतर है। कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, AB CD के समानांतर और CD EF के समानांतर है। ये सबसे पहली चीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन में। और एक चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है कि ये जो EA रेखा है या EA रेखा, ये AB रेखा पे लंब भी है। लंब मतलब 2 रेखाएं बेटे लंब कब होती हैं? जब 2 रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। एक दिन पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे EA लंब है, पूरा लिखने के बजाय ये लंब का चिन्ह होता है, ये चीज़ लंब के लिए यूज़ होता है। तो उस दिन बताया था 2 रेखाएं लंब कब होती है? जब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। तो कौन कौन सी 2 रेखाएं लंब हैं यहाँ? EA रेखा और AB रेखा लंब है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसलिए यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। देखो ये चिन्ह दिया हुआ था इन्होंने, बस ये चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है इस कोण में? एक कोण और दे दिया आपको। कौन सा? देखें कौन सा कोण दिया हुआ है हमें? BEF, कोण BEF, ये कोण ये BEF, ये वाला कोण दे दिया हमें। बेटे बीच वाली बिंदु पे कौन बनता है? बीच में E बिंदु है तो E पे बन रहा है ये कोण BEF हमें दे दिया है
55 डिग्री के बराबर, इतना सा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये ला कोण इतना, ये 55 डिग्री का कोण दे दिया है। और हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला है, एक्स वाई और जेड। ये है कोण एक्स, ये है कोण वाई और ये है कोण जेड, इतना सा कोण जेड है। मैंने चित्र में दिखाया हुआ है, देखो ये कोण जेड, इतना सा कोण जेड है। बस इसको निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैंने चित्र में क्या किया, आपको एक चीज़ दिखाने की ज़रूरत की है, या रेड पेन से कोशिश की है मैंने। देखो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे ये कोण 55 है, इतना सा बस। और इस कोण को मैंने z माना है, ये 55 है और ये z है। तो ये पूरा कोण किसके बराबर हो जाएगा, 55 में z जोड़ दिया तो z जमा 55, तो ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा, z प्लस 55। इसको नाम दे दिया z प्लस 55 डिग्री का कोण। ये पूरा कोण हो जाएगा z प्लस 55। इसको मैंने रेड पेन से दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यही चीज़ आपने समझनी है। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले हम कोण y बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो हमारी CD रेखा है, यही रेखा CD EF के समानांतर है और ये हमारी एक तिरक रेखा है, ये वाली। देखिए ये CD रेखा और EF रेखा एक दूसरे के समानांतर है और ये जो रेखा जा रही है ये हमारे पास क्या है, तिरक रेखा। तिरक रेखा है तो ये कोण y और ये कोण 55 डिग्री का, ये दोनों तिरक रेखा के एक ही और के कोण बन गए और अंदर की तरफ है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर हो जाएगा। ये कोण 55 डिग्री का है, जो इतना सा, ये 55 डिग्री का कोण और ये कोण y। देखो ये दोनों रेखा बेटे समानांतर है ना, ये तिरक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण तिरक रेखा के एक ही और आगे और अंदर की तरफ है। तो ऐसे कोणों का योगफल किसके बराबर होता है, 180। तो 55 डिग्री और y डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 180। तो यहाँ से y आ जाएगा 180 माइनस 55, 180 में से 55 चले गए, रह गए 125। तो पहला स्टेप यही लिखा है। देखो कि CD रेखा और EF रेखा समानांतर है, समानांतर का चिन्ह होता है, तथा BE एक तिरक रेखा है तथा कोण y और 55 डिग्री तिरक रेखा के एक और के अंतः कोण है, अंदर वाले कोण है। इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। हम जानते हैं अगर दो रेखाएं समानांतर हों तो तिरक रेखा के एक ही और के कोणों का योगफल, देखो ये कोण 55 डिग्री का है और ये कोण y, तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कोण y आ जाएगा और कोण y आ जाएगा, ये प्लस 55 है, वहाँ जाके माइनस 55, तो 180 माइनस 55 125 डिग्री के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसी प्रकार अब फिर से अब हमने कौन कौन सी रेखा का यूज़ कर लिया, CD और EF का। अब CD और AB भी तो समानांतर है, इनका यूज़ करो। देखो इनको ध्यान से देखो तो यहाँ से आपके पास कोण X आ जाएगा। ये कौन रेखा CD है, ये रेखा AB है और ये जो है वो एक तिरक रेखा है। CD रेखा, AB रेखा, ये जो रेखा एक तिरक रेखा है। अब जरा ध्यान से देखें, ये कोण y, ये जो कोण है y और ये कोण है x, ये दोनों कोण फिर से तिरक रेखा के एक ही और है, लेकिन दोनों अंदर की तरफ नहीं है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो ऐसे वाले कोणों को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, ये AB रेखा, ये CD रेखा, ये तिरक रेखा है, ये कोण y है और ये कोण x है। देखो दोनों कोण बेटे हैं तो तिरक रेखा के एक ही और स्थित, लेकिन एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो ऐसे कोणों को मैंने बताया था संगत कोण बोलते हैं। और जब भी दो रेखाएं समानांतर हों तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण x और y बराबर हो जाएंगे। ये कोण x और कोण y ये दोनों संगत कोण है, ये बाहर की तरफ बन रहा है और ये अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसलिए इनको संगत कोण बोलेंगे, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा, देखे कि AB रेखा CD रेखा के समानांतर है तथा BE एक तिरक रेखा है तथा कोण x और y संगत कोण है। देखो ये मान ली AB रेखा है
और ये सी डी रेखा है, और ये तिरक रेखा थी। ये कोण y बन रहा था बाहर की तरफ, और ये कोण x बन रहा था अंदर की तरफ। ये दोनों तिरक रेखा के एक ही और के कोण है, लेकिन एक बाहर बन रहा है, एक अंदर बन रहा है। तो ऐसे कोणों को हम संगत कोण बोलते हैं, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण x का मान y के बराबर ही आ जाएगा। y का मान हमने पहले स्टेप में निकाला है 125, तो कोण x भी किसके बराबर हो जाएगा 125। तो ये x और y निकल गए, दो निकल गया। अब रह गया तीसरा कोण z। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बेटे। देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरा कोण, अब हम देखो ए बी रेखा सी डी रेखा के समानांतर है, सी डी रेखा ई एफ रेखा के समानांतर है। तो ए बी और ई एफ भी क्या होंगी, समानांतर होंगी। देखो ए बी सी डी के समानांतर और सी डी ई एफ के समानांतर है। तो अगर मैं सी डी रेखा बीच में से मिटा भी दूँ तो ए बी और ई एफ में क्या संबंध होगा, ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगी, समानांतर। तो ये जो ए बी रेखा है और ये जो ई एफ रेखा है, ये भी एक दूसरे के क्या है, समानांतर। ठीक है। अगर मैं सी डी रेखा को बीच में से काट भी दूँ तो ये जो ए बी रेखा है और जो ई एफ रेखा है, ये एक दूसरे के समानांतर है। और ये तिरक रेखा है आपके पास, है कि नहीं है, तिरक रेखा है कि नहीं है ना बेटे। तो अब जरा ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ये है ए बी रेखा और ये है ई एफ रेखा। इन दोनों के बीच में हमने संबंध पढ़ लिया कि ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। अब हमने ये बी ई तिरक रेखा नहीं लेनी, अब हम तिरक रेखा लेंगे ए ई। ये ए ई, देखो ये ए बी रेखा, ये ई एफ रेखा, और ये हमारे पास एक तिरक रेखा है ए ई। सीधी रेखा नहीं लेनी है, अपने बीच में काट दिया है। तो ये कोण 90 डिग्री का था, देखो 90 का। और ये जो कोण पूरा है ये है z जमा 55, z जमा 55, ठीक है। आप इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ और इस रेखा को भी भूल जाओ, बस इन दोनों को मानो ये ए बी रेखा और ई एफ रेखा है जैसे आपको दी हुई चित्र में। और ये आपके पास एक तिरक रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण भी तिरक रेखा के, और ये z प्लस 55 डिग्री, पूरा कोण z नहीं है 55 नहीं है, z प्लस 55 है। तो ये दोनों कोण z प्लस 55 और ये कोण 90 डिग्री का, दोनों तिरक रेखा इस तिरक रेखा के एक ही और स्थित हैं और अंदर की तरफ है। इसलिए इन दोनों कोणों का, इसका और इसका योगफल 90 और z प्लस 55 डिग्री का कोण, दोनों कोण तिरक रेखा के एक ही और स्थित है और अंदर की तरफ है, इसलिए दोनों का योगफल 180 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण z आ जाएगा। देखो तीसरे स्टेप में ये लिखा गया है कि ए बी रेखा और सी डी रेखा समानांतर है, सी डी ई एफ के समानांतर है, इसलिए ए बी और ई एफ भी समानांतर होंगी। तथा अब बी ई हमने तिरक रेखा नहीं ली, ए ई ली है, ये ली ए ई, ये ली है ए ई। ए ई तिरक रेखा है, इसलिए कोण ए और z प्लस 55 इन दोनों का योगफल, कोण ए और कोण z प्लस 55 इनका योगफल 180 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि तिरक रेखा के एक ही और के अंतः कोण है, देखो लिखा हुआ है मैंने हिंदी में, तिरक रेखा के एक ही और के कोण है। अंतः कोण लिखना भूल गया, अंतः कोण अंदर वाले। तो कोण ए का मान 90 डिग्री का है, अभी मैं चित्र में देखा था, ये कोण ए था, इसका मान 90 डिग्री था, और z प्लस 55 बराबर आ गया 180। तो z का मान निकालना है, 90 और 55 को जमा करेंगे तो 135 आ जाएगा। 135 जमा z, 135 जमा z आ जाएगा 180 के बराबर। अच्छा 90 में 55 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 145 आएगा। बट एक गलत हो गया, ये 135 नहीं, ये 145 होगा, ये गलत लिख दिया गया। 90 और 55 को ऐड करेंगे तो बनेगा 145, 145 प्लस z बराबर आ गया 180 के। तो ये 145 है, जो प्लस का उसको वहाँ ले जाएंगे तो माइनस 145 बन जाएगा। ये 135 नहीं बेटे 145 है ये। तो 180 में से 145 चलेगा तो आ गया 35 डिग्री। तो कोण z बन जाएगा 35 डिग्री के बराबर, 45 नहीं बेटे 35 डिग्री के बराबर आएगा। गलती से मेरे से 135 लिखा गया इनका योगफल, तो z कोण आ जाएगा 35 डिग्री के। देखो ये देखो ये ना गलत हो गया, ये 135 नहीं है, 90 और 55 को जमा करेंगे तो आएगा 145। यहाँ पे 145 करना है,
145 जमा जेड बराबर आ गया 180। ये 145 जमा का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, ये 135 नहीं है, 145 है। 180 माइनस 45, तो 180 में से 45 चलेगा तो 45 नहीं है, 35 होगा, 35 डिग्री। तो जेड का मान आ जाएगा 35 डिग्री। इस प्रकार हमने कोण एक्स, वाई और जेड तीनों निकाल लिए। धन्यवाद बच्चे। अगर आपको फिर से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो मुझे आप मैसेज करके बताना, दोबारा करा दूँगा।